हिंदुस्तान बर्बाद होने की तरफ जा रहा है और इसके पीछे किसी एक इंसान का नहीं, पूरे सिस्टम का हाथ है। कैसे, समझिए। जब एक पॉडकास्ट में नितिन गडकरी से पूछा गया कि एथेनॉल जिन क्रॉप से बनता है जैसे शुगर केन और बाकी फसलें, इसे उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, तो आपका क्या ओपिनियन है? तो उनका जवाब था कि इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि मुंबई के पास सिर्फ 35 से 40 दिन का पानी बचा है और ये हाल सिर्फ मुंबई का नहीं, देश की कई स्टेट्स और सिटीज का भी हो चुका है। यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम भी 100% एथेनॉल के लिए रेडी है या नहीं वो भी नहीं पता। यहाँ प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयारी नहीं। और जब रूपी लगातार कमजोर हो रहा है, 100 रुपए के आसपास पहुंचने की बातें हो रही है, तब फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि रूपी कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। As not rupees fighting, I will look at it as dollar strengthening. एक फाइनेंस मिनिस्टर से इतना डंप आंसर एक्सपेक्ट नहीं था। यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम है, इसे एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे। नीट पेपर लीक जैसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं और इसे रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे एप्स को बैन करने की बात की जाती है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की नहीं। यहाँ भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये सिर्फ एजुकेशन, पेट्रोलियम और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, लगभग हर डिपार्टमेंट में चैलेंजेस है। पर रियल प्रॉब्लम ये नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं न्यूट्रल हूँ। हमारी वफादारी किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए। अगर इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, पानी की दिक्कत, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम्स है तो इस पे बात करना एंटी नेशनल नहीं होता। कि असली देशभक्ति प्रॉब्लम्स को छुपाने में नहीं बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके उनका सॉल्यूशन ढूंढने में है। क्योंकि आंखें बंद करने से अंधेरा खत्म नहीं होता और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से देश मजबूत नहीं बनता। देश मजबूत तब बनता है जब हम अपनी गलतियों को माने और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। हम इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे तो एक दिन ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाएगी कि उन्हें छुपाना और उनसे बचना नामुमकिन हो जाएगा। और उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री स्टेज पर आके सिर्फ इतना बोल के चला जाएगा, देश इकोनॉमिक क्राइसिस में है और अब इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी।